₹50 के स्टैंप पर कई लोगों को बेची भी। जरा देखिए शिवांक मिश्रा की ये रिपोर्ट। हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक किस तरह से प्लॉटिंग करता था, किस तरह से सरकारी ज़मीन को बेचता था, उसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं हम लोग। जैसे आप ये देखिए, ये हमारे पास ₹50 के स्टैंप पर अब्दुल मलिक द्वारा बेची गई एक ज़मीन है। ये ज़मीन मलिक के बगीचे में ही थी और मलिक का बगीचा वही स्थान है जहाँ पर अवैध मस्जिद और मज़ार को ध्वस्त करा गया था। यहाँ पर अब देखिए, मोहम्मद तस्लीम नाम के एक व्यक्ति को ज़मीन बेची गई 14,30,000 रुपए की कीमत पर। ये देखिए, 14,30,000 में मोहम्मद तस्लीम नाम के व्यक्ति को ये ज़मीन बेची गई और कितने, मात्र ₹50 के स्टैंप। और उत्तराखंड के एडीजी अंशुमन ने जी न्यूज से बातचीत में दावा किया कि दंगाइयों के घरों पर बुलडोजर चलाएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह भरोसा दिया है कि पत्थरबाजों को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि भविष्य के लिए मिसाल बन जाएगी। हमारे पास खुफिया रिपोर्ट की वो कॉपी भी है जिसमें हल्द्वानी हिंसा की पूरी प्लानिंग का सबूत है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में जो हिंसा हुई वो कोई मामूली हिंसा नहीं थी। यह हिंसा सुनियोजित तरीके से की गई। उपद्रवियों ने हिंसा को अंजाम देने के लिए 4 लेयर तैयार की थी। पहली लेयर में ढाल बनाने के लिए महिलाओं और बच्चों को रखा गया। दूसरी लेयर में पत्थरबाजों को रखा गया जिन्होंने खाली पड़ी छतों पर पत्थरों को जुटाया और पत्थरबाजी की। इसके बाद तीसरी लेयर थी। तीसरी लेयर में पेट्रोल बम से हमले करने के लिए लोग तैनात थे जो बोतल बंद पेट्रोल बम से लगातार हमला बोल रहे थे। और चौथी लेयर में वो लोग थे जो पेट्रोल बम बना रहे थे और हमलावरों को पास कर रहे थे, यानी कि हमलावरों को पेट्रोल बम बना कर दे रहे थे। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण के खिलाफ स्थानीय आबादी ने हिंसक रूप कैसे अख्तियार कर लिया, कैसे 5 से 6 घंटे तक जमकर हिंसा हुई। पुलिस प्रशासन की अब तक की जांच और स्थानीय लोगों से जी न्यूज से बातचीत के आधार पर यह बात सामने आई है। उन अराजक तत्वों से उसकी एक एक पाई वसूली जाएगी। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है वो बुलडोजर के बिना कैसे चलेगा? 5 लोगों को गिरफ्तार किया। जब घंटों सड़क पर तांडव मचता रहा, चारों तरफ हाहाकार होता रहा, जब हिंसा की लपटों ने लोगों का सीना छलनी कर डाला, जिसमें कई लोगों की जानें भी चली गई, तो बड़ी संख्या में लोग जख्मी हो गए। देवभूमि उत्तराखंड में ऐसी तस्वीर की शायद ही किसी ने कल्पना की हो, लेकिन वो सब कुछ हुआ और देखते ही देखते एक शहर सुर्खियों में आ गया। ऐसी हिंसा हुई कि कुमाऊं की प्राकृतिक खूबसूरती में यहाँ का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले हल्द्वानी में बदनुमा दाग लग गया। हालात ऐसे बन गए कि खाकी से लेकर पत्रकारों की कलम तक तोड़ दी गई। शांति के माहौल में जहर घोलने वाले गलतफहमी में रहे कि वो बच जाएंगे, लेकिन वो मुमकिन नहीं है। एक एक कर सबकी पहचान की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज हो या फिर मीडिया के कैमरे में कैद तस्वीरें, ऐसे उपद्रवियों पर तो कार्रवाई शुरू हो गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद मौके पर पहुंचकर लोगों का हौसला बढ़ाया और अपना सख्त रवैया अख्तियार कर लिया। पुलिस प्रशासन ने सख्ती दिखाई तो उपद्रवियों को दिन में तारे नजर आने लगे। हम देवभूमि में किसी प्रकार की भी हिंसा, किसी प्रकार की भी अराजकता, ये किसी कीमत पर हम सहन करने वाले नहीं हैं। उसके लिए जो जरूरी काम होगा वो जरूरी काम किया जाएगा। जिन्होंने भी बनभूलपुरा में जो हमारे सरकारी संपत्ति का नुकसान किया है, निजी संपत्ति का नुकसान किया है, उन दंगाइयों से, उन अराजक तत्वों से उसकी एक एक पाई वसूली जाएगी, चाहे कितना भी बड़ा रसूख वाला कोई क्यों ना हो। अवैध निर्माण पर होगा बुलडोजर अटैक। उत्तराखंड में चलेगा बाबा का फॉर्मूला। देश जानता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने अंदाज में कैसे सूबे से अवैध कब्जा करने वालों के होश ठिकाने लगा दिए। देश जानता है
कैसे उत्तर प्रदेश में योगी ने उपद्रवियों और बदमाशों के होश फाख्ता कर दिए। देश जानता है कि आज की तारीख में गुंडे बदमाशों को सपने में भी बाबा का बुलडोजर याद आता है। वो बुलडोजर जो ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ एक प्रतीक बन गया है, तो भला देवभूमि के उपद्रवी कैसे बच जाएंगे। हल्द्वानी में उपद्रवियों पर भी यूपी की तर्ज पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। पुष्कर सिंह धामी की सरकार तैयारी कर चुकी है, प्रशासन तैयार है, इसलिए अवैध कब्जा करने वाले सावधान। अब पुष्कर सिंह धामी बाबा का बुलडोजर लेकर आ रहे हैं। The bulldozers will not be used, just for the sake of using bulldozers. हमें ज़रूरत पड़ेगी तो जरूर करेंगे। एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव कैसे होगा? जिन लोगों ने सरकारी भूमि पर, नजूल की भूमि पर अतिक्रमण किया है, तो उसको पूरे विधिवत तरीके से अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है वो बुलडोजर के बिना कैसे चलेगा? वो चलाना पड़ेगा। हल्द्वानी में हिंसा और उपद्रव के बाद पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सभी धार्मिक स्थलों के आसपास पुलिस और पीएससी के जवानों की तैनाती है। सूबे की सीमा से सटे इलाकों में भी पुलिस टीमें तैनात कर दी गई हैं, तो ड्रोन कैमरों से निगरानी भी की जा रही है। पुलिस एक एक सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है और लगातार अपनी कार्रवाई को सख्ती से आगे बढ़ा रही है। 18 नामजद, 5000 के खिलाफ मामला दर्ज, 6 करोड़ के नुकसान का अनुमान। एनएसए यूएपीए के तहत कार्रवाई, दंगाइयों से नुकसान की वसूली। 7 जोन में बांटा गया बनभूलापुरा, 7 मजिस्ट्रेट तैनात, एडीएम होंगे नोडल अफसर। हल्द्वानी में फिलहाल तनाव का माहौल बना हुआ है। हालांकि कई इलाकों में कर्फ्यू में छूट दी गई है। पुलिस ने 5000 के खिलाफ केस दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ प्रशासन एनएसए और यूएपीए के तहत कार्रवाई की तैयारी कर चुकी है। प्रशासन ये तैयारी कर रहा है कि इनको आर्थिक तौर पर भी बड़ी चोट पहुंचाई जाए, यानी इनके इलीगल कंस्ट्रक्शन से लेकर इनके जितने भी कब्जे वाले कंस्ट्रक्शन हैं उन सब पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है और उसकी तैयारियां लगातार चल रही हैं। प्रशासन की कई टीमें यहां पहुंची हैं, पुलिस की कई टीमें यहां पर मौजूद हैं। प्रशासन के अधिकारी बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और जल्द ही इन लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। इससे सीधे तौर पे ये देखा जा रहा है कि इस पूरे घटना में जो मास्टरमाइंड थे या जो लोग इसमें षड्यंत्र में शामिल थे उनकी कमर तोड़ी जा सके, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा सके। हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड कौन? किसके इशारे पर जल उठा हल्द्वानी? गौर से देखिए इस चेहरे को। सिर पर टोपी, चेहरे पर सफेद दाढ़ी, नाम अब्दुल मलिक। वो शख्स जो हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड है, वो शख्स जिसके इशारे पर हल्द्वानी को आग में झोंक दिया गया। पुलिस की जांच में ये सामने आ चुका है कि अब्दुल मलिक ही वो शख्स है जिसके इशारे पर इस हिंसा को अंजाम दिया गया। अब्दुल और उसका बेटा पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं, जबकि पुलिस ने समाजवादी पार्टी के नेता के भाई को भी हल्द्वानी हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किया है। आपको एक बार फिर बता दें कि उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी में बनभूलपुरा में अवैध मदरसा और मस्जिद को हटाने को लेकर उपद्रवियों ने हिंसा को अंजाम दिया। उपद्रवियों की हिंसा की आग में झुलसे हल्द्वानी से फिलहाल कर्फ्यू हटा लिया गया है, लेकिन घटना वाले इलाके बनभूलपुरा में ये कर्फ्यू अगले आदेश तक जारी है, जबकि मामले की मैजिस्ट्रेटियल जांच के आदेश भी दिए गए हैं। सुरेंद्र डसीला के साथ शिवांग मिश्रा, हल्द्वानी, उत्तराखंड, जी मीडिया।